नमस्कार, आदाब। ये है फ़लक की कहानियों का अद्भुत संसार, क़िस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी ज़माने को तो कभी ख़ुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और आज लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है दूरअंदेशी। इस कहानी को नरेट किया है श्रीमती कैसर सुल्ताना ने। नए ज़माने की तालीम से महरूम जमीला बी को उनके बचपन में सिर्फ दीनी तालीम मिली थी, पर वो बहुत आसानी से नई और पुरानी बातों को समझ जाती हैं और हदीस की रोशनी में अच्छी बातें बताती रहती हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा जोर नहीं हुआ था उस वक्त जब इस आसमानी अजाब ने मुल्क में पैर फैलाना शुरू किया था। केरल से शुरुआत हुई थी, बाकी हिस्से अभी इस बीमारी से अछूते थे। जमीला भी टीवी पर खबरें देखती थी। वो ये समझ गई थी कि ये बीमारी लोगों से लोगों की में फैलने वाली है, इसलिए भीड़ से बचा जाना चाहिए, या अगर भीड़ में जाना पड़े तो मुंह ढक कर जाना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को भी वो ये बात समझाती थी। जुमे का दिन था, मोहल्ले में बड़ी रौनकें लगी थी। नमाज के वक्त बड़ी तादाद में लोग मस्जिद को जा रहे थे। सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, कोई भी एहतियात नहीं बरत रहा था। इन्हीं लोगों में सगीर भी था जो हाल ही में महरीन से आया था। सगीर का निकाह होने वाला था, इसलिए वो 3 महीने के लिए मुल्क वापस आया था। जमीला बी ने अपने बेटे को मस्जिद जाने से मना किया और घर पर ही नमाज अदा करने को कहा। बेटा जिसकी अभी मसें भीगनी शुरू ही हुई थी और उसके लिए मजहब ऐसा था जैसे जीने के लिए हवा होती है, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी अम्मी क्यों मना कर रही हैं। भला मस्जिद जाने से क्या बात है अम्मी जान, मस्जिद क्यों न जाऊं? बेटा अभी वबा फैली है, बेहतर होगा अभी भीड़ में जाने से बचिए। जमीला बी की सास ने कहा कि जाने दो बच्चे को, अल्लाह बचाने वाला है। पर अम्मी, खुदा के घर में कैसा खतरा, बल्कि वहाँ जाने से तो वबाएं ख़त्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, हदीस की रोशनी में एक बात बताती हूँ। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने ऊँट खुले छोड़ दें। जवाब आया कि अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने ऊँट बांध कर रखो। तो मेरे बेटे, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खतरनाक हालात में खुद को खतरे में डालकर अल्लाह से उम्मीद रखना कि वो बचाएगा, ये समझदारी नहीं। अल्लाह ने हमको दिमाग की दौलत दी है जिससे हम लकीर के फकीर ना बने और समझदारी से काम लें। फरमाबरदारी दिखाते हुए बेटा घर पर ही नमाज अदा करने राजी हो गया। जमीला बी के घर का कोई मेंबर मस्जिद नहीं गया कि जब ये वबा खत्म हो लोगों के बीच जाने से बचना किफायती होगा। 10 दिन बाद सगीर के अब्बा की कोरोना से मौत हो गई। सगीर के पूरे खानदान को घर में कैद करना पड़ा। पूरे मोहल्ले में जिससे कि भी वो मिला उसकी खोज खबर ली जा रही थी। जमीला बी का बेटा और शौहर उनकी दूर अंदेशी से महफूज थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई एक रचना दूरअंदेशी, जिसे नरेट किया है श्रीमती कैसर सुल्ताना ने। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फ़लक की एक मेंबर। यह है फ़लक की कहानियों का चैनल क़िस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।